दोस्तों, अमेरिका और 9 और देश मिलकर अपने जंगी बेड़े और अपनी वायुसेना को लेकर निकल लिए हैं, वो भी एक देश में भारी तबाही मचाने। लेकिन पूरी दुनिया अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि भारत ने भी इस देश में तबाही मचाने के लिए अपने 2 डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता रवाना कर दिए हैं। और अब ये सभी देश मिलकर इस छोटे से देश को स्टोन एज में पहुंचाने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में आप भी यही बोलेंगे कि ये 10 के 10 देश बिल्कुल सही कार्रवाई कर रहे हैं, इस देश के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही यमन के हूती विद्रोही खूब दबाकर हवाओं में उड़ रहे हैं। अभी तो ये इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं और कभी ये रेड सी के अंदर अलग अलग देशों के जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं। और हूती विद्रोहियों के इसी खतरे को देखते हुए 12 देशों की ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपने अपने जहाजों को यमन के पास जाने से ही बिल्कुल बंद कर दिया है, जिस कारण यूरोप के सभी देशों में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और जिस रास्ते पर हूती विद्रोही ये सभी जहाज पकड़ रहे हैं, इसी रास्ते से दुनिया का 45% व्यापार होता है। लेकिन हूती विद्रोही इस व्यापार को नहीं होना देना चाहते हैं। इसी बात को देखते हुए अमेरिका की तरफ से हूती विद्रोहियों को कई बार वार्निंग दी जा चुकी है। और अमेरिका की तरफ से हूती विद्रोहियों को बोला गया है कि आप किसी भी देश के जहाज को ना पकड़िए। लेकिन ये अमेरिका की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और कई बार तो इन्होंने अमेरिका के जंगी जहाजों के ऊपर ही बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से उतर गया है, इसीलिए अब अमेरिका इन हूती विद्रोहियों को सबक सिखाना चाहता है। अमेरिका इन हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए 9 और देशों के साथ अपनी नौसेना को लेकर निकल चुका है। इन देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देश अपनी नौसेना को लेकर आए हैं। और जो बचे हुए देश हैं, वो सभी के सभी अरब के देश हैं। अमेरिका की तरफ से हूती विद्रोहियों को आखिरी स्नेहा भेज दिया गया है। और इस स्नेह में अमेरिका की तरफ से बोला गया है कि अगर तुम 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इन्होंने अमेरिका की वार्निंग नहीं मानी तो अमेरिका ने इनके ऊपर बॉम्बिंग करने के पूरे रोड मैप को भी तैयार कर लिया है कि कैसे यमन में तबाही मचानी है। अमेरिका की तरफ से ये प्लान किया गया है कि शुरू में हम इनके हेलीकॉप्टर और मिसाइल की फैसिलिटी को निशाना बनाएंगे, जिससे ये आगे चलकर किसी भी देश के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की कोशिश ना कर सके। और अमेरिका ने तो अपने डिएगो गार्सिया बेस पर भी अपने B-1 लैंसर बॉम्बर को बमों के साथ तैनात कर दिया है, ताकि यमन के ऊपर बमों की बारिश की जा सके। और अगर इस बार हूती विद्रोहियों ने गलती से भी किसी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि इनके देश में केवल राख ही राख दिखाई देगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हूती विद्रोहियों के ऊपर बॉम्बिंग करनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।